लेकिन नोटबंदी के इस दौर में वोट कैसे मिलेंगे? उन पार्टियों का क्या होगा जिनका आधार वोट खरीदकर राजनीति करना रहा? क्योंकि यूपी में नोट के दम पर वोट खरीदने की कहावत खूब सुनी जाती है, लेकिन अब जब नोट ही नहीं होंगे तो वोट कैसे खरीदा जाएगा? इस रिपोर्ट में देखिए। चुनाव यूपी का है, लेकिन दिल पूरे देश का धड़क रहा है। हर कोई पूछ रहा है कि बिना पैसे चुनाव कैसे होगा। ये सवाल सभी राजनीतिक दलों के जहन में घूम रहा है। केंद्र सरकार ने 500 और 1000 के नोट के चलन को बंद कर दिया है। सपा बसपा और कांग्रेस जो यूपी में जीत का सपना सजोए बैठी है, वो हैरान परेशान है। हालांकि पैसे की तंगी बीजेपी को भी है, लेकिन देश के राजनीतिक इतिहास में पहली बार होगा जब चुनाव पूरी ट्रांसपेरेंसी और बिना काले धन के लड़ा जाएगा। जो जनता पैसे और शराब के लालच में भ्रमित हो जाती थी, वो भी अपनी सोच और समझ के साथ मतदान करेगी। लेकिन फिर भी यूपी में उन दलों का क्या होगा जिनका आधार काला धन और इसके सारे वोट खरीदना रहा है? क्योंकि ये बात किसी से छुपी नहीं है कि फलानी पार्टी ने वोट खरीदने के लिए इतने करोड़ की शराब और इतने करोड़ पानी की तरह बहा दिए, लेकिन जब पैसे ही नहीं होंगे तो कैसे बहाए जाएंगे? वैसे चुनाव में पैसे सिर्फ वोट खरीदने के लिए ही नहीं बहाए जाते हैं। राजनीतिक दल अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए भी पैसा बहाती हैं। बड़ी बड़ी रैलियों का आयोजन, रोड शो, हेलीकॉप्टर, कारों का काफिला इसके परिचालक हैं। लेकिन जो स्थिति 500 और 1000 के नोट बंद होने के बाद बनी है, उसे देख लगता है कि जो नेता एक दिन में 4 से 5 रैलियां करते थे, वो अब एक ही रैली करें। हो तो ये भी सकता है कि कुछ राजनीतिक दल रैलियां करने में गठबंधन कर लें और एक ही रैली से काम चला लें। अगर ऐसा हुआ तो पोस्टर और बैनर में भी गठबंधन का माहौल दिख सकता है, क्योंकि रैली के बाद पोस्टर और बैनर में भी पैसा खूब बहाया जाता है। कुछ ऐसे सवाल इन दिनों यूपी के चुनावी मौसम में गूंज रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने बैंकों में 500 और 1000 के नोट जमा कराने की जो अंतिम तारीख 30 दिसंबर रखी है, वो इन राजनीतिक दलों का काम आसान कर दे। क्योंकि ये राजनीतिक दल इस काले धन को बैंकों में तो जमा नहीं करा सकते, लेकिन ऐसा हो सकता है कि राजनीतिक दल 500 और 1000 के नोट वोटरों को चुनाव से पहले दे दे। हो तो यह भी सकता है कि राजनीतिक दल अपने उन वोटरों के खाते में, जिनके खाते में कुछ नहीं है, उनके खाते में 2.5 लाख रुपए डलवा दे और चुनाव के बाद 10-20 हजार काट के उनसे पैसे वापस ले ले। इससे उनका काला पैसा सफेद तो होगा ही, साथ ही साथ उनको वोट भी मिल जाएगा, जिसे वो काले धन से भूतकाल में खरीदते रहे हैं। लेकिन जरूरी नहीं है ऐसा हो, लेकिन अटकलें लगाई जा रही हैं, क्योंकि चुनाव देश के सबसे बड़े सूबे का है, जिसकी जीत और हार का बहुत कुछ 2019 के लोकसभा चुनाव से भी जुड़ा हुआ है। फिलहाल सभी दल जीत का दम भर रहे हैं। बीजेपी को 2014 लोकसभा चुनाव में मिली जीत को दोहराने का पूरा भरोसा है, वहीं अखिलेश को फिर से सत्ता में लौटने का है। कुछ ऐसा ही दावा मायावती का भी है, जिनको भरोसा है कि यूपी की जनता फिर से उन्हें यूपी में जीत दिलाएगी। वही जीत का सपना तो कांग्रेस भी देख रही है, लेकिन काले धन की बंदी ने सारे खेल को घुमा कर रख दिया है। सब कुछ साफ साफ दिखेगा कि जनता के मन में क्या है, क्योंकि राजनीतिक दल चाहे जितना चाह ले, होगा वही जो जनता चाहेगी। JK 24/7 न्यूज के लिए अवनीश यादव की रिपोर्ट।